एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर से प्रेशर की स्टडी करेंगे। व्हाट इज प्रेशर? नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ दैट सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर normal force divided by total surface area. सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है पी क्यू आर एस, इसका सरफेस एरिया ए है, इस पर एक नॉर्मल फोर्स एफ एक्ट कर रही है, तो फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, ये प्रेशर होगा एफ अपॉन ए। इसकी यूनिट होती है यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन मीटर की पावर -2, या इसी को हम पास्कल भी कहते हैं, पास्कल, पीए से डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला डिवाइड बाय एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml t की पावर -2 डिवाइड बाय l स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P इज m l की पावर -1 t की पावर -2। प्रेशर is a scalar quantity तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज नॉर्मल फोर्स, ना कि एल्जेब्र जो वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस, केवल नॉर्मल फोर्स ली जाती है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होती है। सपोज अगर ये कोई सरफेस है, इस पर F1 फोर्स, इससे जो है एक नेक्स्ट फोर्स और लगी है, मान लिया 30 डिग्री पर F2 फोर्स, कोई और फोर्स लगी है, मान लिया F3, ये सपोज 45 डिग्री पर लगी। इसका एरिया जो सरफेस है PQRS, सरफेस एरिया इज A। तो जो फोर्स होगी, जो फोर्स अपॉन एरिया नॉर्मल फोर्स कंपोनेंट, इसके नॉर्मली कंपोनेंट लिए जाएंगे, ना कि इनका वेक्टर सम लिया जाएगा F और F1 F2 F3 का। तो नॉर्मल फोर्स होगी F1 प्लस F2 कोस 30 डिग्री प्लस F3 कोस 45 डिग्री। तो प्रेशर होगा F1 प्लस F2 कोस 30 डिग्री F3 कोस 45 डिग्री अपॉन ए। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स ली जाती है, ना कि F1 F2 F3 का वेक्टर सम, इसलिए
जो प्रेशर होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब जो पास्कल के अलावा यूनिट ऑफ प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इक्वल होता है 760 mm और मरकरी कॉलम की 760 mm हाइट जो होती है वो एट सी लेवल इसके इक्वल होता है 1 ATM के। एक यूनिट होते हैं बार की वैल्यू होती है 10⁵ पास्कल, और एक यूनिट होती है 1 टोर इज 1 mm ऑफ मरकरी। 760 mm ऑफ मरकरी इक्वल होता है 1 ATM। तो 1 mm ऑफ मरकरी वो होगा 1/76 ATM। इस 1 mm ऑफ मरकरी को हम एक बार टोर कहते हैं। 1 टोर इज इक्वल टू 1760 ATM, या 1 ATM की वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये पास्कल में कन्वर्जन हो जाता है 1 टोर का। अब प्रेशर इनसाइड लिक्विड, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में है, लिक्विड के अंदर है, तो उस पर प्रेशर हमेशा जो भी कांटेक्ट सरफेस होती है लिक्विड के, उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। जैसे इस जो वेसल है, इसका जो बेस है, ये बेस PQ पे जो प्रेशर एक्ट करेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू PQ। जैसे ये फोर्स F1 अगर हम F1 से डिनोट करें। इसी तरह साइड की वॉल है, साइड की वॉल अगर ये QR है तो ये जो है एक्ट करेगा इसके परपेंडिकुलर, जो यहाँ शो किया है F2 फोर्स, ये 90 डिग्री होगा इसके। ऐसे ही ये PS सरफेस है वर्टिकल, तो ये इसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करेगा। यानी कि जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस होते हैं उनके परपेंडिकुलर प्रेशर एक्ट करता है। इसी तरह से अगर हम एक क्यूबॉइड ले लें, जो प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है ABC, A डैश B डैश C डैश, तो इसका जो बॉटम फेस है A1 C1, जो फोर्स एक्ट करेगा, जो प्रेशर इसका ड्यू टू लिक्विड, ये इसके A डैश C डैश के परपेंडिकुलर होगा। अगर इसको हम F4 लिख दें। इसी तरह से अगर ये इस फेस को देखें A डैश B डैश B को, तो ये F5 इसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। और इसी तरह से C डैश और B डैश के जो परपेंडिकुलर, ये F6 वर्क करेगा। इट मीन्स कि जो भी लिक्विड है उसमें जो लिक्विड एट रेस्ट, तो जो फोर्सेस एक्ट करती हैं वो जो सरफेस है, जो सरफेस कांटेक्ट में होती है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करती है।